Hello everyone, hope you all are doing well. For today our topic is Indian Limitation Act. What Indian Limitation Act says कि कोई भी सूट अपील और एप्लीकेशन आप कोर्ट में कब तक प्रेजेंट कर सकते हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 3 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, जो इस एक्ट का मतलब बेस है, हम कह सकते हैं इस एक्ट का बेस है। क्या कह रहे हैं सेक्शन 3? स्टार्ट करते हैं। बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। क्या कहा कि every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या वर्ड कह दिया है कि shall be dismissed, क्या हो जाएगी? डिसमिस हो जाएगी यदि आप उसको क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद आप उसको लगाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि क्या होता है प्रेस्क्राइब पीरियड। प्रेस्क्राइब पीरियड होता है कि इट मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। फिर यहाँ वर्ड बोला इवन दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस, कि चाहे डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में ये कहा है या नहीं कहा है कि ये सूट लिमिटेशन से बाहर है, ये क्या है, ड्यूटी है कोर्ट की, ये क्या है, ड्यूटी है कोर्ट की कि इवन दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस और इफ द अपील एप्लीकेशन एंड सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड इट शैल बी डिसमिस्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कब एक सूट को इंस्टीट्यूट हुआ समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है इन ऑर्डिनरी केस। देखिए ऑर्डिनरी केस में क्या होता है, जब एक प्लांट को प्रॉपर ऑफिसर, मतलब क्या होता है, कोर्ट एक प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट कर देता है, तो जब एक प्लांट को प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उस दिन सूट इंस्टीट्यूट होगी। अब हम बात करेंगे पॉपर की। ठीक है, पॉपर क्या करता है, पॉपर का मतलब होता है एक इंडिजेंट पर्सन। तो क्या बोल रहा है कि जब पॉपर ने एप्लीकेशन लगाई है, तो पॉपर ने एप्लीकेशन लगाई है तो सूट जो एप्लीकेशन क्या होता है, कभी कभी कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट करती है तो उस एप्लीकेशन का इफेक्ट हो जाता है सूट। तो ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ पॉपर व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड फॉर द लीव टू सू एज पॉपर, उसमें मान लिया जाता है कि पॉपर का केस क्या है, इंस्टीट्यूट हो गया। फिर थर्ड वर्ड यहाँ पे बोल रहा है इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी विच इज वाइंडिंग अप, की एक कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो क्या अपॉइंट होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। तो ये बोल रहा है कि जब क्लेमेंट ने अपना क्लेम लिक्विडेटर के पास में क्या है, सेंड किया है, जिस दिन क्लेमेंट ने अपना क्लेम लिक्विडेटर के पास में सेंड किया है तो क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने केस को क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया। फिर हम बात करते हैं सीपीसी में, कभी हम पढ़ा होगा आप लोगों ने सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, पढ़ा है आपने सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम क्या होता है, हमेशा माना जाता है एक सेपरेट सूट। ठीक है, अब इसको क्या, अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यार सेट ऑफ की क्या डेट होगी, सेट ऑफ की डेट क्या होगी कि किस दिन माना जाएगा इंस्टीट्यूट, एंड काउंटर क्लेम की क्या डेट होगी। तो ये कहता है कि ऑन द सेम डेट, कि यदि हम सेट ऑफ की बात करते हैं तो जिस दिन ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट किया है उसी दिन ये माना जाएगा कि सेट ऑफ इंस्टीट्यूट हुआ। क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ओरिजिनल सूट फाइल किया था 1 जनवरी को, लेकिन सेट ऑफ फाइल किया 10 जनवरी को। तो हमने क्या पढ़ा कि जिस दिन ओरिजिनल सूट क्या हुआ है, फाइल हुआ है, तो ओरिजिनल सूट का फाइल हुआ 1 जनवरी को, तो सेट ऑफ को कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ये माना जाएगा कि सेट ऑफ 1 जनवरी को ही केस, सेट ऑफ का केस 1 जनवरी को इंस्टीट्यूट हुआ। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ काउंटर क्लेम। ठीक है, काउंटर क्लेम में क्या होता है, काउंटर क्लेम में स्पेसिफिकली कहा गया है कि व्हेन काउंटर क्लेम इज मेड, कि जिस दिन काउंटर क्लेम लगाया, फॉर एग्जांपल जैसे ओरिजिनल केस हमने 1 जनवरी को फाइल किया लेकिन काउंटर क्लेम लगाया 10 जनवरी को, तो काउंटर क्लेम के लिए जो डेट मानी जाएगी इंस्टीट्यूशन की वो मानी जाएगी 10 जनवरी। पॉइंट है, लास्ट पॉइंट दिया है सेक्शन 3 में, वो कहा गया है इन केस ऑफ नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, कि जब एप्लीकेशन लगाते हैं नोटिस ऑफ मोशन की, नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है, हम किसी अदर पार्टी को क्या करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं हाई कोर्ट में। तो ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में कब माना जाएगा केस इंस्टीट्यूट, व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब हम किसी साइटेशन की बात करते हैं कि आशीष कुमार हजारा वर्सेज रूबी पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या कहा है कि कोर्ट की क्या बाइंडिंग ड्यूटी, कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि किसी का भी वैल्यूएबल राइट टू स्यू को क्या है, डिफीट नहीं किया जाए। और मतलब क्या होता है, यदि बाई चांस क्या होता है, कभी लेट हो जाता है पर्सन, तो क्या होता है, वो क्या दे सकता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देकर क्या कर सकता है, अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है।